करीब 11 साल पहले की वो घटना मुझे आज भी याद है। मुझे लगी थी कि उस रास्ते से जाना ठीक होगा, लेकिन ऐसा सोचना मेरे लिए ठीक नहीं थी। वो रास्ता जाने लायक ही नहीं था, पर उस जगह पर मैं अनजान और नया नया वहां गई हुई थी, और लोग उस रास्ते से बहुत कम ही गुजरते थे, क्योंकि उन्हें उस रास्ता के बारे में पता था। लेकिन मैं उसी जंगल रास्ते से गुजरा। ड्यूटी से छुट्टी होने के बाद स्कूटी से मैं अपने कमरे की तरफ आ रही थी। तभी अचानक ही स्कूटी रुक जाती है और मेरे समझ में नहीं आती कि आखिरकार स्कूटी रास्ते में क्यों रुक गई, क्योंकि मेरी स्कूटी में पेट्रोल तो था। अचानक आकाश में घने बादल छा गए और कुछ कुछ बारिश की बूंदें भी गिरने लगी थी। तभी मुझे लगी कि बारिश भी होने वाली है, और इस हालत में स्कूटी का खराब होना ठीक नहीं था। मैंने बहुत कोशिश कर करके थक गई, पर स्कूटी ठीक नहीं हुई। तो मैंने थक हार के रास्ता किनारे सामने एक पत्थर के ऊपर बैठ गई और बैग से मोबाइल निकलकर मेरे रूममेट को कॉल करने की कोशिश की, पर वहां चारों तरफ घने जंगल होने के कारण एक भी नेटवर्क नहीं मिला। तो मैं साइलेंस होके बैठ गई। तभी अचानक मुझे कुछ अजीब तरह के आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो आवाज मेरे कान में पड़ी, मैं एकदम डर गई, क्योंकि उस वक्त काफी रात हो चुका था और रास्ता में दूर दूर तक कोई भी यात्री नहीं दिख रहे थे। मैं घबरा के स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो कुछ देर बाद स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। तभी मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैं सोची अब घर कुछ ही समय में पहुंच जाऊंगी। मैं खुशी खुशी चलने लगी, लेकिन कुछ दूरी तक चलने के बाद मुझे एक आदमी दिखाई देती है, जो कि मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। देखने में तो बहुत ही बूढ़ा लग रहा था। जैसे कि मौसम भी खराब था, इसलिए मैं सोचा कि उस आदमी को परेशानी हो सकता है, और मैंने स्कूटी रोक दिया। मैंने जैसे ही स्कूटी को रोका, उसने कहने लगा कि उसे कोई भी सवारी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मदद मांग रहा है। उसकी बात पर मैंने कही कि कोई बात नहीं है, आप बैठ जाइए, और वो पीछे बैठ गया। और उसके बाद मैं उससे बातें करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी, रास्ते भी सुनसान और कोई दिख नहीं रहा था। स्कूटी भी उस बारिश में बहुत ही धीरे और मुश्किल से चल रही थी। वो बूढ़ा आदमी कुछ समय बाद ही कहता है कि बस यही स्कूटी रोक दो, मुझे यहीं आना था। जब मैंने स्कूटी को रोका और जैसे ही चारों तरफ देखी, तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दी, और उस जगह पर कोई घर नहीं था। चारों तरफ अंधकार और सुनसान इलाका था। तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? तो उसने कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, बस मुझे यहीं आना था। उनके बात सुनकर मुझे अजीब सा लग रही थी, क्योंकि न वहाँ पर कोई घर है और न ही कोई छत है। और मैं मन ही मन में सोचा, आखिरकार ये यहाँ क्यों आया? क्योंकि काफी बारिश भी हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। मौसम वैसे भी बड़ा डरावना था, इसलिए मैंने दोबारा उस आदमी से कही कि कुछ देर रुके रहिए, थोड़ा मौसम शांत हो जाए तब चले जाइएगा। ये कह के मैंने आगे रास्ता की ओर देखी, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा पलट करके देखी, तो वो आदमी मेरे गाड़ी में नहीं था, वो गायब हो चुका था। मैंने दाएं बाएं देखी, लेकिन आसपास मुझे वो कहीं नहीं नजर आया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और डर भी लगी। सच्चाई तो ये था कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मारा हुआ आदमी का आत्मा था, जो मेरे गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं बहुत डर गई और वहां से बहुत बुरी तरीके से भागी, और तब तक स्कूटी नहीं रोकी जब तक अपनी रूम ना पहुंची। और उसके बाद से दोबारा उस रास्ते पर मैं कभी नहीं गई। और बाद में मुझे जानकारी मिली कि उस रास्ते पर वो आत्मा अक्सर लोगों को मिल जाता है, साथ ही नेक दिल इंसान को छोड़कर बुरे इंसानों का बुरा हाल भी करता है। तो साथियों, आपको मेरी अनुभव सुन के कैसा लगा? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा, और
ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।